अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये कैजुअल ड्रेस है। इसकी नेकलाइन में आपको बनाना सिखाऊंगी, लेकिन आप पहले इसका पूरा लुक देख लें। ऑल ओवर प्रिंट है ये, और इसकी जो डिज़ाइनिंग हुई हुई है वो सिंपल है लेकिन एलिगेंट है। और हर ब्रांडेड रेडीमेड स्टाइल के अंदर आपने इस तरह की स्टिचिंग ज़रूर देखी होगी। ये देखें, स्लीव्स के ऊपर मैंने 3 पिनटेक्स डाली है, फिर हाफ बॉर्डर पट्टी लगाई है और जीपीओ लेस लगाई है। और ये छोटी छोटी डिटेलिंग से सूट बहुत ही एलिगेंट बन जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह के स्टिचिंग के ड्रेस जो होते हैं वो रेडीमेड लेंगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी कैजुअल ड्रेस है तो आप इस तरह से स्टिच करवाएं। समर में इस तरह के ड्रेसेस बहुत ही अच्छे लगते हैं, ईद पे भी वेयर कर सकते हैं और प्रेजेंटेबल हो जाते हैं। ये देखें, मैंने बॉर्डर पट्टी लगाई है फ्लेयर पर, फ्रंट पर भी और बैक पर भी, और साथ में जीपीओ लेस लगाई है। सिंपल से डिज़ाइनिंग है, और ज़रूरी नहीं हर ड्रेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइनिंग की जाए। कभी हमें बिल्कुल सिंपल ड्रेस भी चाहिए होते हैं समर में। तो बस इस तरह से, और इसके मैंने सिंपल शलवार बनाई है और सिलाई वाले इसमें पाइचे बना है, साथ में ये जीपीयू लेस लगाई है। सिंपल से डिज़ाइनिंग करिए, लेकिन ड्रेस बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही अच्छा लग रहा था समर के लिहाज से। और दुपट्टे के अंदर भी मैंने फैशन पट्टी के साथ यही जीपीयू लेस लगाई है जो मैंने शर्ट में यूज़ की है, और इससे दुपट्टा और सूट वगैरह बहुत ही अच्छा लग रहा था। बिल्कुल ब्रांडेड रेडीमेड स्टाइल लुक लग रहा था। मगर इस तरह के ड्रेस अगर आप स्टिच लेते हैं तो बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं। मगर आपके पास अगर इस तरह का कोई कैजुअल ड्रेस है तो आप इस तरीके से स्टिच करवाइए या कीजिए, तो आपके ड्रेस के अंदर बहुत ही अच्छा एक यूनिक लुक आएगा। और ईद के लिहाज से भी इस तरह के ड्रेस बहुत ही अच्छे रहते हैं। आइए इसकी नेकलाइन बनाते हैं। 4 इंच चौड़ी और 14 इंच लंबी मैंने एक पट्टी ली है, और इसकी ऊपर से मैंने इस तरह से हाफ इंच के ऊपर इस पर निशान लगाया, और इसका डीप जो है वो 3 इंच पे लिया है, और इस तरह से एक वी बना दिया इसके ऊपर। और उसके बाद हमने इसकी लेंथ नापी है, तो मैं ये 12 इंच के ऊपर ये पट्टी बना रही हूँ। और उसके बाद फिर ये सेंटर के अंदर बस 1 पॉइंट का मैंने गैप दिया है, और इसके बाद इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी। और इसके बाद जो भी हमारी डिज़ाइनिंग है उसके बाहर हम 1-1 इंच का मार्जिन रख के इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें, 20 का 3 इंच के ऊपर तैयार किया है मैंने। और अब बाहर का मार्जिन हम 1-1 इंच साइज़ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत सिंपल सी कटिंग है इस नेक लाइन की, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। आप 3 इंच के ऊपर वी बनाएं और उसके बाद इस तरह से आप 1 इंच के मार्जिन से इसकी कटिंग कर लें। और सेंटर का जो गैप है वो सिर्फ 1 पॉइंट का दीजिएगा, इससे ज़्यादा का नहीं दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर हमें लुक्स अटैच करने हैं। अब जो मैंने मार्किंग की थी उसी के ऊपर मैंने कटिंग कर ली, और इसका लुक इस तरह से क्रिएट हो गया। अब इसके ऊपर हम राउंड नेक बनाएंगे तो उसकी कटिंग कर लेते हैं। 3.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और 4 इंच गहराई ली है, और सिंपल सा इस तरह से बॉक्स इसके ऊपर ड्रॉ किया, और राउंड में हम कटिंग कर लेंगे। सिंपल सी कटिंग है, जिस तरह से हम एक राउंड नेक कटिंग करते हैं, सेम एज इट इज़। और 1 इंच 2 पॉइंट पे इस तरह से मैंने निशान लगाया और राउंड शेप जो है इसके ऊपर ड्रॉ कर ली। और इसके बाहर का जो हमने मार्जिन रखा है वो 1.25 इंच का रखा है। इस तरह से 1.25 इंच पे हमने मार्क किए हैं, और इसी पे लाइन ड्रॉ करके इस पर हम कटिंग कर लेंगे, तो सिंपल हमारी राउंड नेक लाइन कट हो जाएगी। ये देखें, बिल्कुल ही सिंपल, देखकर भी आपके समझ में आ गई होगी कितनी सिंपल इसकी कटिंग है। और बस इसका लुक इस तरह से क्रिएट होगा। अब ये जो बॉर्डर पट्टी है शर्ट के साइड में से निकली थी, इसी को मैं अपनी डिज़ाइनिंग में यूज़ करूँगी। तो ये देखें, ये जो मेरा नेक लाइन है इससे ये बॉर्डर पट्टी थोड़ी सी छोटी है, तो मैं यहाँ ज्वाइंट लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ये पूरी नेक लाइन ब्लू कलर में बनानी है। और इसमें ऑरेंज कलर जो है वो शो ऑफ नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ थोड़े थोड़े से जोड़ लगा लूँगी। और उसके बाद फिर मैं ये अपनी नेक लाइन इस पर पेस्ट करूँगी। ये देखें, मैंने इस तरह से ज्वाइंट लगाए हैं और अच्छी तरीके से प्रेस कर लिया। अब इसके ऊपर नेक लाइन रख के अगेन इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे, और फिर मैं फोल्ड कर लूँगी। ये देखें, इसका लुक इस तरह से क्रिएट हुआ है। अब इसके ऊपर ये जीपीओ की लेस है, ये मैं अटैच करूँगी, तो इसे मैं यूएचयू से पहले पेस्ट कर लूँगी। अब ये देखें, जितनी मुझे लेस इसके अंदर हाइड करनी है, छुपानी है, इतने एरिया के ऊपर ही मैंने यूएचयू लगाई है। और इस तरह से उतना हिस्सा मैंने नेक लाइन के नीचे दबा दिया है। ये देखें, तो मुझे जो इसके फ्लावर्स हैं या डिज़ाइन है सिर्फ वो ही शो ऑफ करने थे। और इसके साथ जो एक बारीक सी पट्टी बनी हुई होती है, लाइन बनी होती है, उसे मैंने हाइड कर लिया। वो हमारी सिलाई मार्जिन में भी आ जाएगी, और वो हाइट हो गई तो ये हमारे
डिज़ाइन भी इस तरह से खूबसूरत लगेगा। सिर्फ इसका हमें जो डिज़ाइन है वही नज़र आएगा। ये देखें इस तरह से ये मैंने लगा ली। और UHV यूज़ करने से बहुत ही इजी काम हो जाता है हमारा, बहुत इजीली हम वर्क कर लेते हैं। और ये देखें सेंटर में जो क्रीज बनी हुई थी उसके ऊपर मैंने चॉक से मार्किंग कर ली है सेंटर बनाने के लिए। और पहले जो हमने राउंड नेक बनाया था उसका सेंटर पीस लिया है मैंने, और सेंटर पीस को फोल्ड करके इस तरह से रख के इसके ऊपर अगेन मैं मार्किंग करूँगी ताकि हमारी जो नेकलाइन है वो एक्यूरेट बने, कम ज़्यादा ये छोटी बड़ी नहीं हो। और ये जो पेन से मैंने लाइन ड्रॉ करी है इससे सिलाई का मार्जिन रखते हुए थोड़ी सी छोटी हम अपनी नेकलाइन कट कर लेंगे ताकि हमारा सिलाई का मार्जिन इसमें बाकी रहे। अब ये जो फैब्रिक है ये मैंने उल्टा साइड लिया है, शर्ट की उल्टी साइड है, और फैब्रिक इसके ऊपर नेकलाइन भी मैंने उल्टी ही रखी है, यानी रॉन्ग साइड रखिए। इसे पलट कर हम फ्रंट पे लेकर आएंगे, तो इसे हम बैक साइड के ऊपर स्टिच कर रहे हैं। आप क्रीज से क्रीज मिला के रखेंगे हम, और इस तरह से नेकलाइन के ऊपर बिल्कुल सेंटर की एक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये हमारी नेकलाइन जो है फिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसकी जो कटिंग करिए उसके साथ साथ सिलाई लगाएंगे। तो बस हम ये ख्याल रखेंगे कि हमारी फ्यूजिंग के ऊपर ये सिलाई नहीं आए, और बस फैब्रिक के ऊपर ही फ्यूजिंग के साथ साथ हम सिलाई करेंगे इस तरीके से। बहुत इजी सा वर्क है, और इस तरह का वर्क हम हर नेक लाइन बनाने में ही करते हैं तकरीबन। तो आप बस इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, और इसको बाद कटिंग करके इसे हम पलट कर फ्रंट पर लेकर आ जाएंगे, क्योंकि इसके सेंटर में हमें लूप्स बनाने हैं तो हमें इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है। अब देखें हमने बिल्कुल सेंटर में ही कटिंग करी है और कॉर्नर के ऊपर छोटे छोटे से कट लगा लिए। अब इस नेकलाइन को हम पलटेंगे तो ये हमारे फ्रंट के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि हमने नेकलाइन भी उल्टी रखी थी और शर्ट का जो पीस था वो भी उल्टा था। तो अब जब हमने इसे पलटा है तो ये फ्रंट साइड के ऊपर आ गया। ये देखें अब ये मैंने लूप्स बना है, ये देखें लूप्स डोरी जो बनाई है। अब इसको मैं 3 इंच के ऊपर ऐसे कट कर लूँगी। जितने भी मेरी ये डोरियाँ हैं ये मैं 3 इंच के ऊपर इस तरह से कट कर लूँगी। और ये जो डोरियां हैं इनके सेंटर में मैं इस तरह से एक एक नोट लगा लूँगी। तो नोट जो है वो हमें बहुत टाइटली भी नहीं लगानी और बहुत लूज़ भी नहीं लगानी, एक एवरेज रखना है हमें इसका। और सेंटर के अंदर ये देखें कितना इजी है, इस तरह से एक नोट बना देंगे हम। कोई इसके अंदर मुश्किल वर्क नहीं है। और ये बैक और फ्रंट के मैंने नेकलाइन बना लिए हैं। पहले मैंने इस नेकलाइन के ऊपर अच्छी तरीके से वाटर स्प्रे करके प्रेस कर ली थी, लेकिन वाटर स्प्रे के अंदर मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से ये नेकलाइन शर्ट के ऊपर अच्छी तरीके से पेस्ट हो गई है, बिल्कुल फिक्स हो गई है। और अब ये देखें मैं पहले सेंटर का काम करूँगी क्योंकि नेकलाइन जो है वो फिक्स हुई हुई है, और लेस के ऊपर मैं आखिर के अंदर सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखें ये मैंने पट्टी रखी है, और पट्टी रखने के बाद बस सिंपल सीधी सी ऐसे हम एक सिलाई लगा लेंगे ताकि एक तरफ से ये हमारी नेकलाइन जो है वो अटैच हो जाए इस पट्टी के अंदर। कॉर्नफ्लोर के जो पानी होता है उससे बहुत फ़ायदा होता है कि हमारी जो भी नेकलाइन वगैरह होती है, सिलाई होती है, वो फिक्स हो जाती है, बिल्कुल अपनी जगह पे जम जाती है, और फिर डिज़ाइन जो होता है वो ख़राब नहीं होता। तो ये देखें अब ये जो मैंने लूप्स बनाए थे इसमें एक एक मैंने नोट बनाई थी, उसको हम इस तरह से थोड़े थोड़े गैप के साथ रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये भी बहुत इजी वर्क है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, और इसके अंदर कोई मटेरियल इतना कोई एक्सपेंसिव यूज़ नहीं हुआ नेक लाइन के अंदर या पूरे ड्रेस के अंदर, एक सिर्फ लेस के अलावा, और इसके अंदर कोई भी एक्सपेंस नहीं हुआ है। और इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो रेडीमेड ब्रांडेड सूट के अंदर बहुत ज़्यादा होती है और बहुत एलिगेंट भी लगती है। एवरग्रीन डिज़ाइनिंग है, इस डिज़ाइनिंग का फैशन भी नहीं जाता, बहुत ही अच्छी लगती है। आप इस तरह से लूप जो है अटैच करते जाएं, और कोई आप बारीक चीज़ ले लें जिससे आप ये लूप्स जो है परफेक्ट इसकी जगह पे सेट करते जाएं। अगर आपको सेट करने में थोड़ी परेशानी हो रही है तो मैंने भी देखेंगे एक ये निडल ली है बड़ी वाली, और उसके हेल्प से मैं ये सारे लूप्स जो हैं बिल्कुल सही तरीके से सेट करती जा रही हूँ और सिलाई करती जा रही हूँ। तो बस ये इसके अंदर एक यही काम है लूप्स लगाने का, और बाकी कुछ भी नहीं है। अब कॉर्नफ्लोर की वजह से देखें मेरी नेकलाइन इतनी फिक्स थी कि मैंने ये सिलाई बिल्कुल एंड में लगाई है, तब भी बिल्कुल फिक्स है अपनी जगह पर, कोई इसकी लेस वगैरह हटी नहीं है या बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं हुई है। ये देखें बिल्कुल फिक्स थी। तो कॉर्नफ्लोर का काफ़ी फ़ायदा होता है।
अब हम इसकी ये नेकलाइन बना लेंगे। तो इसके ऊपर भी हमने मार्जिन, सिलाई का मार्जिन रख के कटिंग कर ली और सेंटर से हम 2 पीस करेंगे। और ये देखें कितनी फिक्स हमारी नेकलाइन जो है इसके ऊपर आई है, क्योंकि हमने पहले वाली भी सिलाई का मार्जिन रख कर ही कटिंग करी थी। अब बस इस तरह से ये दोनों नेक लाइन जो है स्टिच कर लेंगे और जैसे बिल्कुल सिंपल गोल नेक लाइन बनाते हैं। और ये देखें, उसके बाद हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसे बैक साइड पर फोल्ड कर लेंगे। पहले इस पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे, क्योंकि टॉप स्टिच लगाने से जो नेकलाइन होती है वो फिक्स हो जाती है अपनी जगह पर, बार बार उठी हुई उभरी हुई फील नहीं होती, बिल्कुल नीट और फिक्स लुक आता है इस तरह से। अब बस हमने ये लगाने के बाद इसको हम अगेन फोल्ड कर देंगे। ये देखें, देखने से ही ये वर्क समझ में आ जाता है, बहुत ही इजी है। इसलिए मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा कर दी थी, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो आपका। इजी से डिज़ाइनिंग है, अपने सूट में करके अपने ड्रेस को जो है एक ब्रांडेड लुक दीजिए। अब ये देखें, सिंपल सी हमने नेक लाइन को अगेन फोल्ड करके इस पर स्टिच कर देंगे। इजी से डिज़ाइनिंग है, बिगनर भी इजीली बना सकते हैं। और यहाँ ये पल्स मैंने अटैच किए हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप नहीं लगाना चाहते इट्स ओके। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दिएगा।